नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आतंकी अदनान का प्लान बेनकाब, यह मामला बेहद गंभीर है और यह चर्चा का विषय भी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और इन आतंकवादियों की उम्र 20 और 21 साल के आसपास है। इनका ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया गया था। ये पूरी ट्रेनिंग ले चुके थे फिदायनी हमले की। जो जानकारी हम तक पहुंची वो हम आपको बता रहे हैं। इनकी प्लानिंग थी कि दिवाली के मौके पर दिल्ली के मॉल्स में और दिल्ली के बाजारों में जाया जाए और खुद को बम से उड़ा लिया जाए। कुछ इस प्रकार का फिदायनी हमला ये करने जा रहे थे। इसकी ट्रेनिंग अंतिम चरण में थी, उससे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो हुई है भोपाल से। आपको बता दें यह मामला बेहद हैरान कर देने वाला है, क्योंकि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह अभी हुआ है आईएसआईएस का ये आतंकवादी जिसका नाम अदनान है। यह पहले भी यूपी में गिरफ्तार हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको हम बीच बीच में दिखा रहे हैं। उसके बाद में यह जमानत पर रिहा हुआ, उसके बाद में दोबारा ये इन चीजों में लिप्त हो गया। बताया यह जा रहा है कि ये आतंकी खुद तैयार नहीं हुए, इन्हें बाकायदा तैयार किया गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सिस्टम की कमजोरियां कहें या फिर कुछ और, लेकिन ये आतंकवादी समय दर समय इस प्रकार से निकलकर सामने आते, बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और जो है वो बड़े पैमाने पर जब खुलासे होते तो पता चलता है कि किस प्रकार से इनके लैपटॉप फोन से जब चैट्स इत्यादि मिलती तो पता चलता है कि कितनी बड़ी योजना थी। दिल्ली भोपाल से दबोचे गए ये जो 2 आतंकवादी हैं, इन्होंने किस प्रकार से डिजिटली जिहाद छेड़ा। ये आईएसआईएस में शामिल हुए। इसने एक वीडियो भी बनाया था इस आतंकवादी ने, अदनान ने, जिस वीडियो में वो आईएसआईएस की शपथ ले रहा था। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक है इंटरनली, और सही समय पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो ये बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। दिल्ली को दहलाने से बचा लिया गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने कमाल करके दिखाया, भोपाल पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने। 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, दोनों के नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। और सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है, सवाल समझने वाली यहां पर बात हो जाती है कि आतंकवादी किस प्रकार से ये इन्वॉल्व थे इन तमाम चीजों में। और बेहतर चीज ये समझने वाली है कि पुलिस ने जिस प्रकार से इनको पकड़ा वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस उतनी ही तेज होनी आवश्यक है जितनी इन दुश्मनों की है। ये जिस प्रकार से पूरी साजिश रच रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। सवाल कई महत्वपूर्ण हैं कि क्या भारत के खिलाफ कोई नया डिजिटल जिहाद छेड़ा गया है क्या, क्योंकि ये नियमित अंतराल पर इस प्रकार के फिदायनी हमलों की तैयारियां सामने आती हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आईएसआईएस के पूरा जो ड्रेस आप देखते हैं उस ड्रेस में ये वहां पर वीडियो बनाता दिखाई दिया, जिसका नाम अबू मुहरिब उर्फ अदनान है। बता दें आपको, इसकी कसम थी भारत में खून बहाने की, और ये सीधे तौर पर वीडियो बनाकर आईएसआईएस के हैंडलर्स को भेज रहा था। बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये है और आज हम इसी विषय की बात कर रहे हैं। दिल्ली में फिदायनी हमले का प्लान दिल्ली पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। यह मामला निकलकर जब सामने आया तब हर कोई हैरत में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बड़ा आतंकी हमला होने से पहले रोक दिया। इस बात की भी चर्चा हो रही है। पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इनमें से जो मुख्य आतंकवादी है जिसने पूरी ट्रेनिंग ले ली थी उसका नाम अदनान बताया जा रहा है। आपको ये दें कि ये पहले भी यूएपीए के तहत जेल गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद ये फिर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया, इस बार और भी बड़े पैमाने पर। ये तो दिल्ली में मॉल्स के अंदर धमाके की तैयारी में था, और बड़ी चीज यह है कि सोशल मीडिया पर यह चरमपंथी प्रचार कर रहा था, लगातार वीडियोस बना रहा था। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवादी तैयार हो गए, हमारे सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हो पाया? आपको बता दें, जांच में सामने आया कि अदनान ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की शपथ ली थी, और इस प्रक्रिया में आतंकी संगठन का सदस्य अपने खलीफा या कमांडर के प्रति वफादारी की कस्में खाता है, जो वो वीडियो में भी खाते दिखाई दे रहा है। बता आपको यह भी दें कि सोशल मीडिया से बना एक कट्टरपंथी अदनान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आया था, और ये
किस प्रकार से इन कट्टरपंथी सोच से हमारे देश का युवा प्रभावित हो रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और कैसे इतनी बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल होने के लिए ये ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकवादियों के पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई वो भी आपको बता दें। इनके पास से ISIS का झंडा हो वो मिला है, साथ साथ में इनको वॉइस ऑफ मुसलमान नामक एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पे, उसमें भी ये लोग जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस अदनान से लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कहना है पुलिस का वो सुन लीजिए। भोपाल से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये 2 आदमी अरेस्ट किए गए हैं। एक का नाम है अदनान खान जो कि दिल्ली का रहने वाला है, सादिक नगर दिल्ली का। इसका कुनियत अबू मुहारिब है, 20 साल का है। इसने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ दूसरा आदमी है वो भी अदनान खान है, भोपाल का रहने वाला, 21 साल का है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको DCP अमित कौशिक और ACP हृदय भूषण और ACP राहुल विक्रम लीड कर रहे थे। इनकी अरेस्टिंग 16 और 18 अक्टूबर को हुई है। ये दोनों दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरिया में ID प्लांट करके ब्लास्ट करना की स्कीम बना रहे थे। इसमें जो अदनान खान भोपाल का, वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है UP ATS द्वारा जून 2024 में। और इनका जो प्लान था, इमीडिएट प्लान था कि कोई टेरर एक्टिविटी इसी दिवाली के आसपास इनको करनी थी हैवी फुटफॉल के एरिया में। इस अरेस्ट से एक मेजर टेरर एक्टिविटी प्रिवेंट कर दी गई। कोई बात नहीं, आतंकवादी पकड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। भारत में किसी भी प्रकार की गतिविधियां, अवैधानिक गतिविधियां करना नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सजग है। हम सब लोग इस बात के लिए निरंतर चिंतित भी रहते हैं और हमारे पुलिस बल कह लीजिए, भारत की सेना कह लीजिए, अर्धसैनिक बल कह लीजिए, BSF कह लीजिए, सारी टीमें हमारी लगातार इस मामले में एक्टिव हैं और कार्रवाई कर रही हैं। देखिए मामला बहुत गंभीर है। आतंकी अदनान का प्लान बेनकाब हो गया है इनफैक्ट, लेकिन इस प्रकार के ना जाने कितने आतंकवादी हैं जो इस प्रकार से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की और दिल्ली को दहलने से बचा लिया। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं उनसे आपका परिचय करा दे, तो उसके बाद में हम समझेंगे इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार सर आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित राज शर्मा जी। पंडित राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी आभार। और रिटायर्ड ACP हमारे साथ कनेक्ट हैं बाबा साहेब बुधवन जी। बुधवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आपका भी आभार। आपसे भी हम बातचीत करेंगे और इसकी टेक्निकलिटीज को समझेंगे कि किस प्रकार से पुलिस ऑपरेशन करती है, उस प्रकार के मॉड्यूल का पर्दाफाश होता है। हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के राम शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम भोपाल का ही हाल जानने की कोशिश करेंगे। राम की तरफ मैं बढ़ूंगा। राम, ये भोपाल जैसे शहर में ISIS का मॉड्यूल निकलकर सामने आना, आतंकवादी का गिरफ्तार होना, ये वाकई हैरान करता है। ये किस प्रकार का मामला पूरा रहा, कैसे इस आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई, बताइए पूरी जानकारी दर्शकों को। देखिए आशीष जी, आपने अनेक बार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों का कवरेज किया है और आप इस पूरे मामले की चर्चा गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आशीष, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तब सख्ते में आ गई जब उन्होंने समाचार पत्रों और न्यूज वेबसाइट पर यह देखा कि राजधानी भोपाल का एक जो सबसे पॉश इलाका आता है, निशातपुरा थाना क्षेत्र का करोंद इलाका, वहां एक जिहादी जिसका नाम अदनान बताया गया है। कुछ देर पहले हमारे दर्शकों ने दिल्ली से जो वाइट न्यूज, जिसमें एक आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम भी अदनान बताया गया है। और अदनान के एक खुलासे के बाद जो दिल्ली की जो खुफिया टीम है उसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस इलाके में दबिश भी की और देर रात इसको जो स्थानीय पुलिस है उसने इस पूरे मामले को बचा के रखा था। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले की सरसरी तौर पर जानकारी थी और संयुक्त रूप से एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में अदनान को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि पूछताछ में कि दिल्ली में इस अदनान ने खुलासे किए थे कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी और उस साजिश में भोपाल से जो गिरफ्तार किया गया है अदनान, वो एक बड़ी इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके साथ एसोसिएट था। पूछताछ में बेसिक जो प्राइमरी पूछताछ हुई है अतीत, इसमें यह खुलासा हुआ है कि जो सोशल साइट्स पर एक्टिव था और लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, जो मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको भड़काने का काम करता था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है वो अब कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है उनकी एक
सुरक्षित पनाहगार कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले पीएफआई और उससे पहले सिमी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो जिहादी टेररिस्ट हैं और आतंकवादी हैं वो गिरफ्तार किए गए थे। और इसके बाद जो अदनान की गिरफ्तारी हुई है इसने सभी को शक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। अदनान के पास से बहुत सारी प्लीज बने रहिएगा, आप बने रहेगा, आपसे मैं आगे बातचीत करूंगा और आपसे समझूंगा कि एलआईओ को कोई भनक क्यों नहीं थी, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उनको कोई भनक क्यों नहीं थी, कैसे फेलियर माना जाए। क्योंकि अगर दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी की बताए गए तरीकों से बताया उसने जब पूछताछ हुई तब उसने बताया कि भाई भोपाल में भी हमारा एक साथी है, उसके हिसाब से अगर इसकी गिरफ्तारी हो रही है तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक चीज़ होती है वो दिखाई क्यों नहीं दी, ये क्यों अंडर द रडार था, ये भी मैं आपसे समझूंगा। प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी साहब भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, हम देखते थे पहले कि आतंकवादी फिजिकली जो है वो जाते थे, जुड़ते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ डिजिटली रूप से ये लोग आतंकवादी बन रहे हैं। ये हमारी साइबर इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर माना जाए क्या कि इस प्रकार से आतंकवादी जन्म ले लेते हैं और बड़ी बड़ी फिरानी हमले की प्लानिंग रच रहे थे सर दिल्ली में ये लोग? हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो पहले से दिल्ली पुलिस का अभिनंदन। वैसे वो बहुत अच्छा काम हुआ है, ये इतना ये नहीं रहता है काम, जो कि इनका आईएसआई से कनेक्टेड है। 2014 में जब मैं एटीएस में था थाना में जी, तब 4 युवक आईएसआई में गए थे थाना से, थाना एक तलय से जी। तो वहां से एक वापिस आएगा, बाकी वो नहीं आए। लेकिन इनका जो गिरोह है यानी कि इंटरनेशनल जो है वो जबरदस्त है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने वो ब्रेक किया और कुछ घटना होने से पहले वो अरेस्ट कर दिया। ये अभिनंदन है दिल्ली पुलिस का। ये तो फेल्योर नहीं बोल सकते हम। हमेशा कोई पाकिस्तान या कोई हमारा दुश्मन देश है, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी, जितने भी एक्टिव ग्रुप है वो तो हमेशा ट्राई करते भारत को दहलाने के लिए, अंदर करने के लिए। और वहाँ हम जो कुछ लोग बोलते वो तो यहाँ कोई शिक्षण देना चाहिए, वो मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। जो वेल एजुकेटेड है, अभी आप बता रहे थे वो दोनों वेल एजुकेटेड है। मैंने उस टाइम जो 4 आईएसआई में गए थे, वो सीरिया में गए थे, उस टाइम वो चारों इंजीनियर थे। आज भी वो एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड का भाग नहीं। ये पुलिस का इंटेलिजेंस और ज्यादा लोकल एरिया में होना चाहिए, लेकिन वो भी अभी पहले से बहुत ज्यादा है। अभी आप देख रहे 10 साल 12 साल से कोई इंडिया में कश्मीर छोड़ के ज्यादा कोई हादसा होता नहीं है। तो ये पुलिस का फेल्योर तो हम तो नहीं समझेंगे। तो हमारी तो काम तो हमेशा चालू रहता है, वो ट्राई करते रहेंगे, हम उसको डिटेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। सर, आपसे आज हम बहुत बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवादी पकड़ा गया इसके बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से उसने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में वो आईएस की कोई शपथ इत्यादि ले रहा था। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तैयारी उसके तरफ से हो गई थी कि अब वो सीधे जो है वो जाकर बड़ा अटैक करेगा, फिदानी हमले करेगा? क्या प्लानिंग पूरी हो चुकी थी? इस प्रकार की चीज़ें कब निकल कर सामने आती है? क्या एंड टाइम पर पुलिस ने इसको जाकर दबोच लिया? क्या ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना बहुत बड़ा कांड दिल्ली में होने वाला था? ये मैं आपसे समझूंगा। प्लीज़ आप बने रहिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वीरेंद्र चौहान जी। वीरेंद्र चौहान जी, आतंकी पहले पकड़े जाएं या पहले नेटवर्क को तोड़ा जाए, क्या रणनीति है सरकार की? हालांकि तारीफ हर तरफ हो रही है कि भाई दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश थी, बताया जा रहा था कि मॉल्स को उड़ाने की साजिश थी, बाजार एरिया में बम ब्लास्ट कर सकते थे, ऐसा एडिशनल सीपी का कहना है। किस प्रकार से काम हो रहा है, जरा बताइए। देखिए, जहां तक देश के दुश्मनों का सवाल है, जहां तक भारत को अस्थिर करने की इच्छा रखने वालों का सवाल है, जहां तक भारत को खंडित देखकर आनंद मनाने वालों का सवाल है, वे निरंतर, जैसा कि एसीपी साहब कह रहे थे, वे तो नित्य निरंतर अपने मिशन पर हैं ही और रहे हैं। मैं इसको यूं भी कहता हूं कि सरकार और शत्रु, सत्य और असत्य, सुर और असुरों की सेनाएं हमेशा आमने सामने रहती हैं। संग्राम सतत चलता है और सौभाग्य ये है भारतवर्ष का इस समय कि भारतवर्ष में पिछले 11 वर्ष से जो सरकार है वो आतंक फैलाने की मंशा रखने वालों के प्रति, आतंक के पालकों के प्रति और आतंक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने वालों के प्रति किसी प्रकार की कोई उदारता बरतने के मूड में नहीं है। सरकार
और सरकार के दिशा निर्देश पर नहीं काम बिल्कुल, करने वो वाले देखिए हमारे जब भी इस प्रकार की वो- कोई वो बड़ी बड़ी चौकन्ने हैं। घटनाएं घटने वाली होती हैं उससे पहले जो है हमारी इंटेलिजेंस बेहतर काम हमने- करती है, गिरफ्तारियां इनकी होती है। अभी पंजाब में भी पकड़े गए थे, हर महीने लगभग इस प्रकार की खबरें आती हैं इसमें- और बड़े इसमें बस बड़े एक बात धमाके जोड़ना जो चाहता पहले हूं। हो जाते थे हमारे देश में वो अब नहीं हो रहे हैं। वो मैं यही बिल्कुल कहना- तारीफ काबिल है। लेकिन आशीष भाई, हमारे आशीष अंदर एक सेकंड चौहान साहब, मेरा जो सवाल आपसे वो यही है कि आतंकी हमारे आपके बीच का लड़का 20-21 साल का लड़का, बताया जा रहा है सीए की तैयारी वो कर रहा था, वो लड़का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया, वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था, आतंकी तैयार हो गया था सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो, लेकिन सिस्टम को भनक नहीं लगी एंड टाइम पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये खामी नहीं है क्या? देखिए मैं साहब। फिर कहूंगा कि सिस्टम चौकसी निरंतर बढ़ा रहा है, जी हर तरफ निगाह रखी जाए, इसके प्रयत्न, इसके उपकरण, इसके उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा देश है, समाज में बड़ी आबादी का देश, विविधताओं वाला देश, तमाम तरह की चुनौतियों से जूझता हुआ देश, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक भी हो सकती है और निरंतर जो निगाह रखने की व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट भी सकता है। इस बात का अंदेशा हमेशा बना रहेगा। मैं तो इसमें यही कहूंगा ठीक है। आशीष भाई, आप जो चौकन्नापन है, जो चौकसी है, वो निरंतर बढ़नी चाहिए। और हमारी लड़ाई अब ये है कि इस्लाम के नाम पर जो भारत में रेडिकलाइजेशन करने के षड्यंत्र जिन पर कमोबेश हम अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं, नहीं, ये रेडिकलाइजेशन कर कौन रहा है सर? ये भी तो समझने वाली बात हो जाती है। इन यूथ को, इनको कौन बरगला रहा है? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है सर। मैं इस पर और आपसे डीपली चर्चा करूंगा, प्लीज आप बने रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, पंडित राज शर्मा जी, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। शर्मा जी, आईएस के इस खतरे को बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या बतौर आपकी पार्टी भी किस प्रकार से देखती है? कितना बड़ा खतरा आईएस को अब देश के लिए मानती है? और समझना चाहूंगा इसकी मुख्य वजह क्या है, किस प्रकार के लड़के जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं? क्या ये कट्टरपंथी विचारधारा या सरकार की कोई लापरवाही? देखिए आशीष भाई, मेरे देश का और मेरा और आपका सबका एक बदनसीबी है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में। अभी प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे, मेरे भाई वीरेंद्र बोल रहे थे, शर्म नहीं आ रही क्या बड़ा है बाबा साहेब? आपको शर्म नहीं आ रही? अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जनता की चुनी हुई सरकार है। बाबा साहेब माफी मांगो बदतमीजी के लिए। आप ही ने कहा जनता की कि देश चुनी बहुत हुई बड़ा है, सरकार कभी कभी कुछ दुर्भाग्य घटना हो नहीं, सकती सौभाग्य है। होती है। गलत बात, देश की कभी घटना सरकार नहीं हो सकती। भारतीय जनता कैसे पार्टी हो सकती है घटना? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, घटना एक सेकंड, कैसे मैं हुई? रोक रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी, अभी पंडित राज शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे, आपने एसीपी साहब का नाम लिया, बाबा साहब का, उन्होंने नहीं बोला है। पंडित राज शर्मा जी की प्रतिक्रिया थी ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की। चौहान साहब, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे नाम देख क्या आज भारत 2014 के बाद बड़ा हुआ? मुझे लग रहा है 1947 के बाद सुनिए काहे के पंडित हैं आप? देश बढ़ते हुए देश को बर्बाद करने के लिए आशीष भाई जिस सरकार के कार्यकाल में देश बढ़ रहा है, जिस सरकार के कार्यकाल में आतंकियों की गर्दन मरोड़ी जा रही है, उस सरकार को आप देश का दुर्भाग्य कह रहे हो। पंडित जी, शर्म करो तनिक वीरेंद्र भाई कि ये पंडित जी, ऐसे तनिक शर्म करनी चाहिए। आपको फायदा और मिलता सबसे है। पहले और एक बार सुन बातें लीजिए, छोड़िए। आप कैसे कह रहे हो? रुकिए क्या देश छोटा था मेरा? पहले मुझे बता दीजिए केवल कि देश क्या 2014 के देश बाद की बड़ा था? जनता की चुनी हुई पहले सरकार बताइए, अच्छा ये को बताइए। आप दुर्भाग्य 2014 कहने के के बाद अधिकारी देश हैं? बड़ा हुआ? आपकी आत्मा आपने कहा ना आपकी कि देश आत्मा बहुत आपको नहीं बड़ा है। छोड़ती। अगर नहीं संभाल सकते, इस्तीफा दो। लगातार मोदी जी को कांग्रेस इस्तीफा दो। को जनता ने एक मिनट, ठोका है। एक मिनट चौहान साहब, मैं थोड़ा रोक रहा हूं। चौहान साहब, मैं रोक रहा हूं। मेरा सवाल राज शर्मा जी से है, मैं चाहूंगा एक बार दिखाया जाए पंडित राज शर्मा जी को। पंडित राज शर्मा जी, पहले जो खबरें आती थी आज से 10-11 साल पहले, दिल्ली में बम धमाके हो गए, अहमदाबाद में बम धमाके हो गए, फला शहर में जो है वो दहल गया, 26/11 हो गया, इस प्रकार की कोई खबर पिछले 10 साल में आपने सुनी है क्या कहीं? अगर कहीं सुनी हो तो प्लीज बता दीजिए, उसके बाद में आप आरोप लगाइए। मैं 20 बार कह सकता हूँ, कहाँ नहीं हुए बताइए? नहीं, मैं वही तो बता, 2-3 एग्जाम्पल बताइए ना कि कहां पर अहमदाबाद जैसे ब्लास्ट हुए, कहां पर 26/11 जैसा कुछ हो गया। पहलगांव, पुलवामा, ये हादसे किसकी सरकार में हुए? अच्छा, एक और बात है, आईएसआई नहीं, मतलब आप 26/11 को पहलगाम से तुलना कर रहे हैं उसकी? 26 आप बालाकोट की तुलना 26/11 से कर रहे हैं? अहमदाबाद ब्लास्ट की बात कर रहे हैं आप? जयपुर बम धमाकों की बात आप कर रहे हैं क्या?
क्या मेरी इस बात प्रकार सुनिए। के शहरों में किसी इस 26/11 प्रकार के में जब एरियाज हुआ में था, तो आतंकवादी हमारे गृहमंत्री ने आतंकवादी इस्तीफा कामयाब दिया था। हुए हैं क्या? पंडित राज शर्मा जी, मैं वो आपसे पूछ रहा हूं सर। अगर कोई ऐसा मामला हो, अगर मैं याद नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज मुझे बताइए अच्छा, कि मुझे किस बोलने शहर में बम दोगे? धमाका हुआ और 100-200 लोग मर गए। 26/11 का जब हादसा हुआ तो गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। इधर सुन लीजिए, और हमने ही सारी चीजें करी थी। आप ये बता दीजिए, एक और पहले नहीं, ट्रेन आज का आज सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू पंडित राज शर्मा जी, आज दिल्ली दहलने वाली थी। दिल्ली में दिवाली के दिन बम धमाका होने वाला था, मॉल्स को उड़ाने की कोशिश थी। ये पूरी चीजें पुलिस का स्टेटमेंट है। उससे ठीक पहले अगर हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहिए था दिल्ली पुलिस का सर। सबसे मैं पहले कहता तो हमारे देश को मैं बचाया कहता उन्होंने, हूं। लाखों मैं की कहता जिंदगियां हूं, बचाई, मैंने सैकड़ों हजारों लोगों की सर। हाँ, मैंने देश की सेवा करी है। मैं वर्दी को तो कभी सर सबसे गुनाह पहले तो नहीं आपको मुझे लगता है साधुवाद देना चाहिए था पुलिस का। नहीं, सबसे पहले तो अरे भाई आपको, आप आशीष सीधा भाई, बीजेपी थोड़ी में बात टूट पड़े सुनेंगे सर। नहीं सुनेंगे? बतौर आशीष एक भाई, आप बात अधिकारी सुनिए, रहे पहले हैं, मेरी- आज एक बतौर पहले प्रवक्ता मेरी मेरे बात साथ जुड़े सुनिए हैं, तो मैं आप। चाह रहा था कि पहले आप जो है वो दिल्ली पुलिस का साधुवाद दीजिए, क्योंकि हम आज बहुत पहले- गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी बेहतर है कि उन्होंने समय रहते गिरफ्तार कर लिया। भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस आतंकवादी को। पहले तो भाई, प्रशंसा थोड़ी बात पुलिस की सुनिए। होनी चाहिए थी सर। आशीष भाई, थोड़ी बात सुन लीजिएगा। मैं वर्दी की, क्योंकि मैंने देश की सेवा करी जी। है, मैं वर्दी का गुनाहगार कभी नहीं हो सकता, वर्दी को गुनाहगार ठहरा नहीं सकता। ये हादसा होने से पुलिस ने तो रोक लिया। ये भी गम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी। ये हादसा मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी, इस हादसे से किसको फायदा था? अंतिम पाई में ये हादसा हो जाता, सर बेगुनाहों की जान जाए, सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे आपके भाई बहन, हमारे आपके परिवार वाले मर जाएं, इससे किसी को फायदा क्या होगा? मतलब अब इस इशू में भी ये गिद्ध की नजर रखने की क्या आवश्यकता है? कौन गिद्ध की नजर रखता है सर ऐसे मामलों में? आशीष भाई, मौत के सौदागर हैं ये लोग। आशीष भाई, बीजेपी चाहती है। हाँ साहब, मुझे तो हैरानी हो रही है। ये तो अलग लेवल पे डिबेट को लेकर चले गए। मैं तो सोच रहा था कि आज हम अपनी इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। आज यहाँ ये बात हो रही है कि मौत के सौदागर हैं, तो क्या क्या बातें कर रहे हैं आप पंडित राज शर्मा जी? बात सुन लेंगे आप। भारत की फौज को गाली देना इनको अच्छा लगता है, पुलिस की क्षमताओं पर सवाल उठाना इनको अच्छा लगता है, मगर और भारतीय जनता पार्टी के मुझे आज मैं सोच कर आया था, चौहान साहब, पंडित राज शर्मा जी और बाबा साहेब बुधवंत जी, आज मैं सोच कर आया था आज मैं बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आज आतंकवादी भी तू डाल डाल में पात पात वाली भूमिका में है। आजकल वो अब हथियार जो बना रहे हैं वो दिमाग को हथियार बना रहे हैं, दिमाग को काबू में करके तमाम युवाओं को आतंकवाद की तरफ ढकेल रहे हैं। वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, इन सब विषयों पर आज मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हमारी पुलिस जो इस मेंटल वॉर से कैसे जीतेगी, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये तो फिर से ब्लेम गेम वाली जो चर्चा है वही शुरू हो गई पंडित राज शर्मा जी। मौत के सौदागर और किसको फायदा था, सब क्या हो रहा है? मजा आ जाता। वो तो हमारे शुक्रगुजार है कि इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सीबीआई है, ये इन लोगों ने बचा लिया, वरना इधर सुन लीजिए आप, अभी मजा आ जाता इनको। क्या हुआ 2024 में जो निर्लज्जतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पकड़ा गया, कितनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये कांग्रेस की सोच ही हो सकती है कि देश में आतंकी सफल हो जाए तो किसी को मजा आएगा। कैसे छूटा वो? किसको मजा आएगा? कांग्रेस को मजा आ सकता है शायद, या राजस्थान को मजा आ सकता बाबा है। साहब बुधवंत जी का लेना चाहूंगा, प्लीज आप बने रहिए। मैं चाहूंगा आप प्लीज बने रहिए। मेरा सवाल जो है वो रिटायर्ड एसीपी साहब है, बाबा साहब बुधवंत जी, उनसे है। आईएस अब हथियार नहीं, दिमाग को काबू करके आतंकवादी बना रहा है सर, हमारे आपके बीच के लड़कों को निकाल कर। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, प्लीज बताइए बतौर एक अधिकारी। ये तो सही में इसका बहुत चिंता का विषय है। अभी सोशल मीडिया उसमें जवाबदार है। सोशल मीडिया इतना यानी कि बच्चे के हाथ में जाता है और सोशल मीडिया हथियार बनाता है आईएसआई और हमारा दुश्मन देश। इसके वजह से सोशल मीडिया में हमेशा वॉच रखना चाहिए। हमारे जो अभी कानून आ रहा है मीडिया पे, जो कानून जल्दी पास होना चाहिए, और वो सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है, किसको कौन क्या बता रहा है, उसको कोई निर्बंध होना ही चाहिए। या अगर ये नहीं हुआ तो ये चलता है, और ये दोनों का राजकारण तो चलता है, वो मैं उसको बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई इंटरनल सिक्योरिटी या बाहर की सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर दोनों भी कोई भी सत्य हो, उसने राजकारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक का जान का सवाल है। वही मैं पंडित राज शर्मा जी को समझा रहा था।
क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। जो ये जो जिहादी लोग होते हैं वो जो बनाते हैं, जो उसको उनको क्रिएट किया जाता है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हम जब एटीएस में काम करते थे, वो उसको इतना बनाने के ह्यूमन बॉम्ब कैसा बनता है, कौन आदमी खुद को उड़ा सकता है, इसलिए वो उसका नहीं। और ऊपर से सर ये लड़का जो पकड़ा गया अदनान, ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है, वो सीए था, वो सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, ऐसा एडिशनल सीपी साहब का कहना था। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। ये अग्री भाई, ये बराबर है। वो जो और ये ट्वेल्थ की इसकी मार्कशीट भी मैंने देखी, इसको 97% मार्क्स मिले थे 12th क्लास में इस अदनान को। आशीष भाई, ये जो इसमें हमने हमारा इसमें जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग लड़के हैं, वही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने जो पकड़े थे वो तो सब इंजीनियर थे, ये भी अभी सीए है आप बोल रहे, तो ये तो लोग ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर माइंड के ऊपर हम अटैक किया जाता है। उसको सोशल मीडिया या उसको कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर जो जिहादी माइंड उसको सोच बनाते वो बात नहीं होता है। इसके लिए वो गवर्नमेंट का तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। वो कोई कुछ भी कहो, किसकी भी सत्ता हो, लेकिन 10-12 साल से इंड बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी बताएगा, कोई 11 साल 12 साल से कोई बड़े जम्मू कश्मीर छोड़ के कोई हमला नहीं हुआ है, तो इसलिए तो वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो इसमें राजकारण नहीं होना चाहिए, वो जान जाती है लोगों। ये बड़े आईएसआईएस या आईएसआई नेक्सस का कोई ट्रेलर है क्या, ये भी मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि ये बड़ी गिरफ्तारी हाल फिलहाल के दिनों में हुई है सर। पंजाब को दलाने की कोशिश हुई तो भी गिरफ्तारी हुई, दिल्ली 1 महीने पहले भी कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, और आज जो पकड़ा गया है चौहान साहब, जो आतंकवादी आज पकड़ा गया है, ये यूपी में गिरफ्तार हुआ था, यूएपीए के तहत जेल गया था, उसके बाद में इसकी जमानत हुई, जमानत से जब वापस आया तो ये और बड़े पैमाने पर इस बार फिरानी हमले की तैयारी में ये था। लेकिन आज इतने गंभीर विषय पर जब मैं कांग्रेस पार्टी से उनका पक्ष जानना चाह रहा था, तो दिल्ली पुलिस का साधुवाद किए बिना उन्होंने सीधा बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। आज हमारी आपकी जान की बात है, देश की सुरक्षा का विषय है, और इस पर इस प्रकार की सियासत एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। दिल्ली को दहलाने की साजिश और रच रहे थे ये 2 आतंकवादी, जिनको आप मेरे बगल में देख सकते हैं। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि दिवाली के मौके पर दिल्ली को बम धमाकों से दहला दिया जाए, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस इतना शानदार, दिल्ली पुलिस ने शानदार काम किया, समय रहते इन आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, इनकी गिरफ्तारी हो गई और दिल्ली दहलने से बच गई। हम कर रहे हैं इस गंभीर विषय पर बात। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड एसपी साहब हमारे साथ हैं, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाबा साहब बुधवन जी को। वीरेंद्र चौहान जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा सवाल भी साथ में छोटा सा है, आजकल सोशल मीडिया कट्टरपंथ का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है, इस दिशा में क्या प्रयास सरकार के तरफ से हो रहे हैं सर? ये भी वीरेंद्र चौहान जी। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जो पल पल निगाह रखे हुए हैं ऐसे देश विरोधी तत्वों पर, और समय समय पर जो इनकी कमर तोड़ने के उपक्रम करती रहती हैं, जिन्होंने ये आज की सफलता हासिल की है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, ये चिंता का विषय है कि हमारे चौकन्ने रहने के बावजूद, चौकसी के बावजूद, यदा कदा यहाँ वहां ये अपनी गतिविधियां, ऐसे तत्व उनका प्रचार प्रसार या विस्तार करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन ये हर दिन की लड़ाई है, हमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं उस सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपसे बात कर रहा हूं जिसने पिछले 11 वर्षों में आतंक, अलगाववाद और कट्टरवाद की गर्दन और कमर तोड़ने के लिए हर संभव उपाय किया है। हाँ, इस सत्य को कांग्रेस नहीं स्वीकारेगी कि इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक कट्टरपंथ को आतंक का हथियार बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसी का नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है, ये चौहान साहब, ये महत्वपूर्ण विषय है। पंडित राज शर्मा जी से मैं ये जरूर पूछना भी चाहूंगा, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। पंडित राज शर्मा जी, क्या ये कहना गलत होगा कि ये विचारधारा का विषय, पहले हमें इसे स्वीकार करना होगा, ये एक समुदाय विशेष से निकलने वाले लड़के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, इस विचारधारा के विष को कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही है? सच्चाई, देखिए, मैं एक बार बताता हूं, पंडित जी, ये सच तो बोलते हैं, ऐसी हरकत करेगा मेरे देश के लिए, किसी भी समुदाय का हो, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। मैंने यहाँ भी कहा था, शायद आप मेरी बात को सुन नहीं पाए होंगे या आप गलत कह रहे हैं। मैंने एक बात कही, मैं
जो वर्दी पहनते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, मैंने देश की सेवा करी है। आप उस मैं पार्टी एक बात के कहना प्रवक्ता चाहता भी तो हूं, हो, मैं पंडित बीजेपी जी, को घेरूंगा। जिसने सेनापति जब को एक मिनट गली का सुन लो, गुंडा कहा था, लाला थोड़ा सुन लिया करो। पार्टी बच्चों, छोड़ा है हो क्या? ठाकुर हो थोड़ी या माफी करो मंगवाती यार। क्या कांग्रेस पार्टी से उस बात ठाकुर हो के लिए? थोड़ी, तो क्या नेहरू जी जिम्मेदार है? चौहान साहब, पंडित जी, चौहान साहब, पंडित जी, चौहान साहब, आपकी है। अरे वीरेंद्र चौहान जी, जवाब वीरेंद्र चौहान आपको जी मेरी देना रिक्वेस्ट है। है, वीरेंद्र चौहान जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पंडित राज शर्मा जी की पूरी बात सुनना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज ये स्वीकार करें, बोले कि आज ये अदनान या आसिफ नाम के जो आतंकवादी मिलते हैं, ये विचारधारा, कट्टरपंथ वाली विचारधारा का विष का नतीजा है। किस प्रकार के लोग जो वो सामने आ रहे हैं, इस पर भी दो शब्द मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सुनना आसिफ भाई, चाहूंगा। फिर मुझे नहीं समझ पाए, मैं वो कह दूंगा जो आपके अंदर भी हिम्मत नहीं होगी, ऐसी विचारधारा को कुचल के रख देना। लेकिन ऐसी विचारधारा से फायदा किसको हो रहा है, उस पार्टी को भी कुचल के रख दो। मैं हूं, पंडित राज शर्मा मेरा नाम है। और एक और बात बताऊंगा चौहान साहब, ये पगड़ी पहन के अगर देश चल रहा होता, ऑडियो दीजिएगा, ऑडियो दीजिए इनका, चौहान साहब का। हाँ, विचारधारा है भाई, अजीबोगरीब चिंतन है क्या आतंकियों आपके हिसाब से बोलूं? को कुचलने तक तो ठीक था, भाजपा आपके को हिसाब से कुचलने बोलूं? का सपना देखने वाले को जनता कुचल डालेगी। आपको हेडमास्टर मान लूं? कुचले हो नहीं, आप हेडमास्टर हो, इतनी निकृष्टता आप हेडमास्टर हो, यू आर नॉट सपोज्ड अरे टू कॉल माय पंडित जी, टीचर, ये कहां, You are not my headmaster. ये कौन सी सोच है? इसका जिम्मेदार ये आतंकवादियों मध्य में प्रदेश से और पकड़ा गया था, देशभक्तों सरकार में अंतर किसकी करना थी? नहीं जानते। मध्य प्रदेश में ये पकड़ा आतंकियों गया था, में सरकार किसकी और थी? राष्ट्रभक्तों में अंतर करना नहीं दिल्ली में जानते। सरकार किसकी है? क्या आपको पढ़ाना आपको पड़ेगा? क्या आपको सनातन सिखाना धर्म पड़ेगा के लिए कि दीमक को- आतंकवादी क्या होते हैं, अरे यार, आतंकी आप बताओगे किसको नहीं? कहते हैं? आप बताओगे? आप अजीब बात है सनातन पंडित धर्म जी, के शर्मनाक लिए टिप्पणी की पैरासाइट है हो। आपने। आप कबर आपको बिज्जू हो। अपनी टिप्पणी पर सनातन खेद धर्म जताना के चाहिए। लिए- राज देखो, शर्मा जी, आप राज सनातन शर्मा धर्म जी, के लिए आपको बीजेपी अपनी कबर इस बिज्जू है। निकृष्टता पूर्ण मैं कह रहा हूं मुंह में टिप्पणी के लिए कबर बिज्जू है। माफी मांगनी बिहार चाहिए। में जाते हैं कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस जा चुकी है, नहीं बिहार जनता बताते हैं, गुजरात में जाते हैं, कहते हैं प्रजातांत्रिक विकसित ढंग से भारत, देश विकसित की जनता गुजरात। कांग्रेस को कुचल चुकी है आपने हर देश और को आगे भी बर्बाद कुछ किया। आपको हासिल होने वाला नहीं। मैं कांग्रेस कहता हूं, पार्टी सनातन धर्म के आतंकियों लिए की चौहान मित्र साहब, है। आपको कांग्रेस लोग पार्टी कंचों से मारेंगे। देश के दुश्मनों आपको की लोग कंचों से सहयोगी है। मारेंगे। ये कितनी वही बार कहेंगे साबित हो चुका है, कि वीरेंद्र चौहान कितनी वही बार है, साबित हो चुका है देश को कि बर्बाद आतंक भारतीय के जनता अड्डे पार्टी चलाने करती वालों थी। के मरने पर कांग्रेस टीवी रोती के है। चैनल में बैठ आप के उस सोनिया गांधी के भारतीय जनता प्रतिनिधि पार्टी हो को यहाँ, डिफेंड कर रहे थे। राज जी, मैं उस बता रहा हूं, सोनिया फिर गांधी बता के रहा हूं, प्रतिनिधि हो आपको जो कंचे से इंस्पेक्टर मारेंगे। मोहन चंद मैं की दावा कर मृत्यु सकता पर हूं, शहादत आपके पर रिश्तेदार नहीं भी रोती, आप लोगों को पसंद नहीं करते लेकिन होंगे। आतंकी मैं के दावे के मरने संग पर करता रो हूं। पड़ती है क्या हो? सोनिया गांधी। उस पार्टी के गुंडागर्दी प्रतिनिधि कराते हो, भारतीय जनता नहीं, पार्टी मेरा को चलने का ये तो सपना खैर देखेंगे ही। ठीक है, ये तो भारतीय एक जनता तरीके से पार्टी ब्लेम को गेम जो कुचलने खेला जा रहा है का वो लगातार आप- जारी रहेगा, वो लगातार जारी रहेगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। मेरा सीधा सवाल ये है पंडित राज शर्मा जी आपसे, 2005 में जो दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उस समय देश में किसकी सरकार थी? 2006 में वाराणसी संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट हुआ था, उसमें किसकी सरकार थी? 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाके हुए, किसकी सरकार थी? समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट किसकी सरकार थी? अजमेर दरगाह ब्लास्ट किसकी सरकार थी? 26/11 किसकी सरकार थी? अहमदाबाद किसकी सरकार थी? जयपुर बम धमाके किसकी सरकार थी? इतने बड़ी लिस्ट है कि अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे सर। और आप सवाल उठा रहे मौजूदा सरकार पर, जिनके कार्यकाल में किसी भी शहर में कोई सिलसिलेवार धमाका नहीं हुआ, कोई ट्रेन नहीं फटी, ना कोई आतंकवादी फिदानी हमले में पकड़ा गया। एक बात कहूंगा, इनका दर्द तो यही है आशीष कि भाई, सरकार ने मेरे से आतंकियों को ज्यादा कुचला आपको है अपना चाल चलन और बदलना ये होगा। आतंकियों अब आप को जवाब कुचलने दें, वाली पुलवामा सरकार को किसके लिए कुचलने हुआ, की बात कर रहे हैं। पहलवान किसके लिए हुआ, उरी किसके लिए हुआ, सरकार ये ने जवाब दें आप। आतंकियों को इसका कुचला, जवाब है आपके ये पास। ये आशीष भाई, कांग्रेसी, अब मैं आपसे ये मांगूंगा, कांग्रेसी क्योंकि लोग आप- नहीं, मैं जवाब ले, वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र चौहान जी, मैं जवाब ले रहा हूं ना। अरे रुकिए, मैं जवाब ले रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी, जब मैंने इनसे पूछा 26/11 से लेकर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट वाले कब हुए, तो वो कह रहे पुलवामा कब हुआ, बालाकोट वाला जो मामला रहा वो कब हुआ, साथ में ये उरी पे अटैक आतंकवादियों ने कैसे कर दिया, पठानकोट में हमला कैसे हो गया था, इस पर भी बीजेपी जवाब दे दे। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, हाँ, मैंने पहले कहा आतंकी हो, असुर हो, दैत्य हो,
बुरे लोग हों वो निरंतर अपनी हरकतें करने के लिए तैयार रहते हैं, साजिशें रचते रहते हैं। लेकिन मैं उस पार्टी और सरकार का नुमाइंदा हूं, प्रतिनिधि हूं, जिसने आतंक की गर्दन तोड़ी है। चाहे वो बालाकोट की बात कर लो आप, चाहे उड़ी की बात कर लो, चाहे हाल ही के नहीं, वाकई में ये मतलब मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ। मेरे साथ बाबा साहब बुधवंत जी हैं, और आपने सर आपने लंबे समय तक कार्य किया है इंटेलिजेंस में। मैं आ रहा हूँ बुधवंत साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे 2004 से 14 के बीच में जो सरकार थी, उस बीच में क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख देने वाले धमाके हुए थे पूरे देश में? मानते हैं कि नहीं मानते? और इसके मुख्य वजह क्या थी, अभी अगर आप बता पाए तो प्लीज। किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना, बतौर एक अधिकारी आपकी राय क्या है? वो तो सही बात है ना, मैंने पहले ही बोला था 10-11 साल से कोई कश्मीर छोड़ से कई आतंकी हमले नहीं हुए, वो तो मानना पड़ेगा। वो अभी का जो इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है, इसलिए हुआ है। जब से पाकिस्तान को लगता है कि हम उसको वार से हरा नहीं सकते भाई इंडिया को, इसलिए ने प्रॉक्सी वार शुरू किया है। और प्रॉक्सी वार जब शुरू होता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां कोई अतिरेकी संगठन है, हमास है, जैसे वो है, सब इकट्ठा है, सब एक दूसरे को कनेक्टेड है। और अभी फिलहाल हमारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, इसलिए वजह से पाकिस्तान में हर 15-10 दिन में अननोन गनमैन किसी को डाउन करता है। जो हमारे पहले आरोपी थे, जहां हमारे भारत में जिसने भी अतिरेकी को सपोर्ट किया है, यानी कि अतिरेकी में शामिल था हल्ला में, वो अभी मर रहा है। तो अभी तुरंत 2-4 दिन पहले एक बड़ा आतंकी मार दिया, जिसने पहले धमकी दी कि भारत को। इसीलिए हमारा जो इंट है वो सक्रिय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी वजह से अभी वो ISI और बाकी सब संगठन इकट्ठा होकर भारत में कुछ ना कुछ करने की जरूरत कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे। इसके लिए काउंटर अटैक तो होना चाहिए, और हम कर रहे हैं। नहीं, आज ये भी समझने वाली बात हो जाती है पंडित राज शर्मा जी, हमें याद करना होगा कांग्रेस का दौर जब था, जब आतंकवादी घटनाएं घटती थी दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पर, जिसकी लिस्ट मैंने अभी बताई, तब दुख व्यक्त कर दिया जाता था, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती थी, इस प्रकार की चीजें होती थी। और आपने बताया भी कि 26/11 के बाद में होम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, यहीं पर आकर बात खत्म हो जाती थी, इसके आगे कोई एक्शन कभी नहीं हुआ। आज की सरकार में आपने पहलगाम की बात की, उसके बाद एक्शन हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने देखा किस प्रकार से हुआ, हमने देखा उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किस प्रकार से हुई। इस प्रकार की चीजें हुई हैं हमेशा से। और देश की आंतरिक सुरक्षा की जब बात आती है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? आज ही पकड़े गए 2 आतंकवादी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, मैं आशीष भाई आपसे क्या कहूँ, आप छोटी उम्र के एंकर हो, बहुत अच्छे एंकर हो, अच्छी बात कहते हो, लेकिन एक बात तो सुनो ना, मध्य प्रदेश से वो छूटा, किसकी सरकार थी, जमानत कैसे मिल गई, दिल्ली में पकड़ लिया। एक मेरी बात को समझो, कभी कभी हर वक्त नजीर पैदा मत करो। मैं ये कहता हूँ इनकी सरकार आई है 11 साल। पंडित जी, जमानत सरकार देती है क्या? अरे भैया मेरे, अरे यार, जमानत भी सरकार देती है क्या? मैं तो आपके कुतर्कों को, आपके कुतर्क आतंक के पक्ष में जा रहे हैं। मैं छोटी उम्र का एंकर हूं, आप बड़ी उम्र के प्रवक्ता हैं, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे बस एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आज बतौर एक न्यूज एंकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब देश में बम फटता था, जब लाशें उठती थी आतंकवाद हमारे लोगों की, तब यह कहा जाता था कि हम निंदा करते हैं, इसके बाद में चीजें समाप्त हो जाती थी। ये क्यों होता था? और आज जब कार्रवाई हो रही है तो उसका बखान क्यों ना किया जाए? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब उस वक्त हादसा होता था, हम पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी आपकी सरकार। नहीं 26/11 के बाद 26/11 के बाद सेना तैयार थी। अरे सुन लीजिए, सेना तैयार थी, आज के तमाम अधिकारियों की बातें आती हैं, बयान आते हैं। पंडित राज शर्मा जी, सेना तैयार थी, आपने रोक दिया। ये कांग्रेस थी, ये कांग्रेस थी। क्या गलत कह रहा हूं मैं? चौहान साहब क्या गलत कह रहा हूं मैं? चौहान साहब मैं गलत कह रहा हूं क्या? अरे मैं इनकी बच्चियां उधेड़ दूं, मैं इनकी बच्चियां उधेड़ दूं, क्या आप बात कर रहे हैं मेरे से? मैं उत्तर दे रहा हूं। आप लोग 1000 उदाहरण दे दूंगा सर, आपको 1000 उदाहरण दे दूंगा। कब आप लोगों ने क्या क्या रोका? सुनिएगा पंडित जी, पी चिदम्बरम भाजपा के नेता नहीं। पी चिदम्बरम ये कहते हैं पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी थी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और उसकी सोच ने पाकिस्तान को जवाब देने से रोक दिया। ये मैं नहीं कह रहा, चिदम्बरम कह रहे हैं।
तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आतंक के मामले में पाकिस्तान के सवाल पर बेनकाब है। उसके बाद भी अगर 26/11 एक कोई बिरयानी उरियानी की बात नहीं, फर्जी की बातें मत करिए पंडित राज शर्मा जी, तथ्य पर बात करिए। नहीं तथ्य पर बात करिए, कोई बिरयानी उरियानी की बात नहीं, फर्जी बातें नहीं होंगी यहाँ पर। 26/11 हमला लाइव चल रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को योर एक्सीलेंसी आपके गृह मंत्री ने क्यों लिखा? एक और बात, ये सब बेकार की बात है। क्या बेकार की बातें हैं? आप बिरयानी और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। आप एजेंडा चला रहा है, किस लेवल पे डिबेट को लेकर जा रहे हैं? आप कहां ले जाते हो ये बात? अरे यार वही वाली बात है, मतलब आप ये बताइए पंडित जी, मैं हैरान हूँ आज देखकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक्सपोज हो गए खुद को जवाब नहीं दिया। आप छोड़िए एक्सपोज, आप जो बोलो तो जी, उसकी कोई जी, अहमियत नहीं है। आजकल आप ही लोगों ने चौथे अंक की एक साधारण सा छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। चौहान साहब प्लीज 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 बने रहिए। पंडित राज शर्मा जी, सीधा सवाल है, आईएसआईएस और आईएसआई क्या आप मानते हैं ये इस्लामिक आतंकवाद की उपज है? हाँ या ना में जवाब देने की क्षमता हो तो दीजिए। हैं आज इस्लामिक आतंकवाद की है भाई, इस्लामिक हैं, उन्हें कुचल दो। क्यों नहीं है हिम्मत आपकी कहने की? नहीं कुचले तो जा रहे हैं, संपादक अरे कुचले तो जा रहे हैं, घुस घुस के मारे जा रहे हैं, घुस घुस के मारे जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारा है, आज तक जो है वहां डैमेज कंट्रोल हो रहा है। आज स्थिति है, हमने वहां घुसकर मारा, हमने उरी स्ट्राइक की, हमने बालाकोट के बाद जो एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में आज हम इस प्रकार के आतंकवादियों को, इस प्रकार के जो चूजे निकलते हैं ना आतंकवादियों को, इनको वहीं कुचल दिया जाता है। ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? 10 साल पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? अरे 14 से पहले क्यों नहीं हो रहा था? विधवाओं की 14 से पहले क्यों नहीं ये चीजें हो रही थी? क्यों कोई एयर स्ट्राइक, क्यों कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्यों हमारा इंटेलिजेंस, हमारा आईबी इतना एक्टिव क्यों नहीं था तब? अब इतना एक्टिव कैसे? पूर्व ग्रह से ग्रसित राज शर्मा जी का अभिनंदन बनता है कि उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को कुचले जाने की आवश्यकता है, लेकिन खतरा इस बात का है कि राज शर्मा जी कांग्रेस में कुचल दिए जाएंगे। अरे बहुत जल्द राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी में कुचल दिए जाएंगे, क्योंकि आतंक के खिलाफ बोलने पर इनके यहाँ लोग निपटा दिए जाते हैं। आतंक के विरुद्ध मुंह खोलने पर कांग्रेस पार्टी में लोगों को निपटा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की शिखर नेत्री सोनिया गांधी आतंकी के मरने पर आंसू बहाती हैं। आप कुछ कर तो मेरे पास समय सीमित था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। चौहान साहब आपका, शर्मा जी आपका और एसपी साहब आपका भी बहुत आभार जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। मामला बेहद संवेदनशील इसलिए हम कर रहे थे बात क्योंकि आतंकी तैयार किए गए यहां पर सोशल मीडिया पर ये आतंकवादी आईएसआईएस के संपर्क में आते हैं, उसके बाद में ये लड़के संपर्क में आते हैं, उसके बाद ये आतंकवादी बन जाते हैं। इस पर आज हम बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिनसे हमने सवाल जवाब किया तो बीजेपी पर ब्लेम लगाने लगे, लेकिन ये भूल गए कि 2014 से पहले किस प्रकार से बम धमाके शहरों में होते थे। लेकिन आज हमारी इंटेलिजेंस, हमारी दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और आज ये अदनान और ये जो दूसरा आतंकवादी भोपाल से पकड़ा गया, ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, दिल्ली में धमाके नहीं हो पाए, उससे पहले गिरफ्तारी इनकी हो गई। इसलिए प्रशंसा दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।